देखो कल हमने जो नेटवर्क बनाया था ना, IPv6 पे ये बनाया था। इसमें हमने इसका एक फर्स्ट आईपी लिया था हमने यहाँ पर। अगर मैं आईपी एड्रेस इनके लिख दूँ तो यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। इस पे आ गया 1। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 IP। यस सर। यहाँ पर 3 है। ये कल हमने नेटवर्क बनाया था, ठीक है। और उसके बाद इस वाले का जो सीरीज है 1 यहाँ पर है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, सॉरी 3। और इसमें आ जाएगा आपका 2। तो ये V6 का हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस चल रहा है हमारे दोनों पीसी पर। इसका आईपी एड्रेस ये है और इसका आईपी एड्रेस ये वाला है। इसी तरह से इसका आईपी एड्रेस ये वाला है और इसका आईपी एड्रेस ये है। और ये राउटर का आईपी एड्रेस है। राउटर का प्राइवेट आईपी एड्रेस जो ये एफडी से हमारा यहाँ चल रहा है, ये वाला। अब यह पब्लिक आईपी एड्रेस में एक आईपी एड्रेस 1 इस पे आ रहा है, 2 इस पे जा रहा है। मैं इसको भी लिख देता हूँ 1। 1 इधर आ गया और इसका 2 इधर आ गया। अब हम इसमें करने जा रहे हैं राउटिंग। इसमें हम करने जा रहे हैं राउटिंग। अब राउटिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो V4 में हमने पढ़ी है। बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है स्टैटिक राउटिंग का। थ्योरी मैंने आपको बता दिया था कि मैनुअली रूट क्रिएट करना होता है। अगर मान लीजिए ये ब्रांच जो है, इस ब्रांच के साथ में कनेक्टिविटी चाहती है V6 पर, तो हमें स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी। अभी तो देखो, अगर मैं इस वाले आईपी एड्रेस को पिंग करवाता हूँ यहाँ से, तो अभी पिंग नहीं आएगा, आपको कनेक्टिविटी नहीं आएगी। यहाँ से पिंग करेंगे हम, और उधर का आईपी एड्रेस मैंने कॉपी कर ही लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा डायरेक्टली ला करके। एंटर करूंगा, आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, देखिए दिख रहा है ना। और अगर मैं उसके 1 को भी करूंगा तो भी अनरीचेबल आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ब्रांच है, इस वाली ब्रांच में कनेक्टिविटी, परमानेंटली कनेक्टिविटी करना शुरू कर दें। तो इसके लिए हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए हम राउटर में जाएंगे, और राउटर में जाते ही सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पर एक कमांड चलानी है हमें। आप सबसे पहले यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, लिखेंगे IPv6 यूनिकास्ट। ये कमांड राउटर में चलानी मस्ट है। वो इसलिए क्योंकि राउटर बाय डिफॉल्ट IPv6 की राउटिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो हमें IPv6 की राउटिंग को सपोर्ट कराने के लिए ये कमांड देना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टैटिक राउटिंग की कमांड कैसे बनाएंगे, देखिए इसके लिए कमांड बनेगी IPv6 स्पेस रूट। अब आपको IPv6 स्पेस रूट आपने बताया, आपको जाना कहाँ पर है। हमने कहा यार हमें इस नेटवर्क में पिंग करना है, तो इस नेटवर्क का जो नेटवर्क एड्रेस है वो हमें यहाँ पर कमांड में लिखना पड़ेगा। नेटवर्क एड्रेस कैसे लिखेंगे आप, IPv6 रूट, यहाँ पे 1 नहीं लिखना, यहाँ पे कॉलन कॉलन लगाएंगे /64, इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। ये तो हो गया इसका नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता तो वो एक आईपी एड्रेस हो जाता। हमने कहा भाई हमें नेटवर्क एड्रेस लिखना है। अब ये नेटवर्क एड्रेस तक पहुंचने के लिए आपके पास रास्ता क्या है, हमारे पास रूट होता है ये वाला। स्टैटिक में ऐसे ही करते थे, इस आईपी एड्रेस को हम नेक्स्ट हॉप में डाल देंगे। तो ये आपकी बन जाएगी आपकी स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा राउटर जो है, ये भी इधर आना चाहेगा इसके नेटवर्क में, तो इसका नेटवर्क एड्रेस हम लेंगे और इधर से रूट बना देंगे। इनेबल करेंगे हम यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, IPv6 पहले लिखेंगे यूनिकास्ट राउटिंग, फिर उसके बाद IPv6 रूट कमांड लिखेंगे, और रूट के बाद अपना डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस लिख देंगे यहाँ पर /64। और जाने का रास्ता बताएंगे स्पेस दे करके। नेक्स्ट हॉप क्या बनेगा हमारा, ये वाला, ये हमारा नेक्स्ट हॉप में चला जाएगा। इस तरह से हमारी स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए।
अब आपको अगर रूट देखना है कि अगर आपको राउटिंग टेबल चेक करनी है तो हम कमांड चलाते थे स्वाइपी रूट, यही चलाते थे ना। तो यहाँ पे स्वाइपी रूट नहीं आएगा, यहाँ पे स्वाइपी V6 रूट आएगा। अब जैसे मैं V6 रूट लगाऊंगा तो यहाँ पे स्टैटिक में एस लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने, ये रहा, ये रूट आपका बन चुका है। जब रूट बन जाएगा तो उसके बाद हम पिंग करा पाएंगे कि यहाँ से पैकेट लेंगे और दूसरे नेटवर्क में भेजेंगे, तो हमारा नेटवर्क देखो सक्सेसफुल हो गया। हाँ सर। ठीक है, या पिंग करा के भी देख सकते हो डायरेक्टली। पहले अनरीचेबल आ रहा था, अब पिंग आएगा, देखो वहां से ये रिप्लाई आ गया। इस तरह से आप स्टैटिक राउटिंग इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, अभी आप प्रैक्टिकल करो।